हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस समय हमारे चैनल पर रीजनिंग के भी टॉपिक्स अपलोड किए जा रहे हैं और इस रीजनिंग के अंतर्गत दोस्तों हम पढ़ रहे हैं इसमें पहला चैप्टर कोडिंग और डिकोडिंग, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था गुणा और भाग द्वारा कोडिंग करना। तो उसी के सीक्वेंस में दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक होगा वो पहला टॉपिक हम लेने वाले हैं यहाँ पर अक्षरों का कोड क्रम व्यवस्था में घटते और बढ़ते अर्थात मिश्रित रूप में। दूसरा टॉपिक होगा हमारा दोस्तों विपरीत अक्षर के साथ कोडिंग करना। अगला होगा एक अक्षर से दो अक्षर की कोडिंग करना। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्षरों का स्वयं से कोड मानकर कोडिंग करना, अक्षरों के स्थानों में परिवर्तन द्वारा कोडिंग और अंतिम अक्षर से कोडिंग करना। तो दोस्तों इतने टॉपिक्स को हम लेकर चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसके अंतर्गत अपने पहले टॉपिक का शुरुआत करते हैं और इसमें हमारा होगा अक्षरों का कोड क्रम व्यवस्था में घटते और बढ़ते अर्थात मिश्रित रूप में करना। तो चलिए दोस्तों हम इस टॉपिक को एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। इस उदाहरण के माध्यम से ये टॉपिक ज्यादा आसानी से समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए देखिए, प्रश्न हमने लिया है किसी सांकेतिक भाषा में हीटर का कोड, दोस्तों हीटर का कोड KBDQHQ लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में कूलर का कोड क्या होगा दोस्तों। और यहाँ पर हमने चार ऑप्शन लिए हैं। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखते हैं जो हीटर का कोड KBDQHO के फॉर्म में किया गया है, इसमें जो है अक्षरों के घटते और बढ़ते क्रम का कौन सा सीक्वेंस चल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं अपने वर्ड हीटर को। ये दोस्तों हमने लिख लिया और इसके बाद हमने आपको बताया भी था कि अल्फाबेट में इनको किस अंकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे दोस्तों H के लिए 8, E के लिए 5, A को 1, T को दोस्तों यहाँ पर दिया जाता है 20, E को दिया जाता है दोस्तों 5 और R को दिया जाता है दोस्तों प्लेस 18। तो इस तरीके से दोस्तों इसका कोड है KBDQHO। अब आइए दोस्तों इनको भी हम अंकों द्वारा प्रदर्शित कर लेते हैं। जैसे दोस्तों K के लिए होता है 11, B के लिए दोस्तों होता है 2, D के लिए 4, Q के लिए दोस्तों होता है 17, H के लिए दोस्तों होता है 8 और O के लिए दोस्तों होता है 15। अब आइए दोस्तों हम देखते हैं कि इसमें क्या सीक्वेंस चल रहा है। जैसे देखिए 8 से 11 हुआ है दोस्तों, इसका मतलब कि +3 करने पर 8 से 11, यही हमने लिखा था दोस्तों कि बढ़ते और घटते। तो देखिए यहाँ पर बढ़ रहा है, साथ ही साथ दोस्तों देखिए यहाँ पर सेम अंक घट भी रहा है। जैसे 5 में से 3 माइनस करेंगे दोस्तों तो हमें मिल जाएगा 2। इसी तरीके से फिर आगे हम +3 -3 +3 और -3, तो इस तरीके से दोस्तों इसकी कोडिंग की गई है। तो इसी सेम सीक्वेंस में हम कूलर का भी कोड करेंगे दोस्तों। तो कूलर के लिए सबसे पहले हम इनके अक्षरों को लिख लेते हैं दोस्तों। तो कूलर COOLER और इनको दोस्तों हम अंकों द्वारा प्रदर्शित कर लेते हैं। जैसे C के लिए दोस्तों हो जाएगा हमारा 3, O के लिए दोस्तों हमारा हो जाएगा 15, फिर यहाँ पर O है तो 15 और L के लिए दोस्तों हमारा हो जाएगा 12, E के लिए दोस्तों हमारा हो जाएगा 5 और R के लिए दोस्तों हो जाएगा 18। अब हमें करना क्या है, पहले अक्षर को +3, दूसरे को -3, फिर +3, अल्टरनेट +3 और -3 करते हुए चलना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगर हम इसमें +3 करेंगे तो ये बन जाएगा 6, इसमें से दोस्तों अगर हम -3 करेंगे तो बन जाएगा 12, यहां पर दोस्तों फिर हम +3 करेंगे तो हो जाएगा 18, फिर इसमें से दोस्तों -3 करेंगे तो आ जाएगा 9, फिर इसमें दोस्तों हम +3 करेंगे तो हो जाएगा 8 और इसमें दोस्तों फिर हम क्या करेंगे -3 करेंगे और ये हो जाएगा हमारा
15। अब दोस्तों करना क्या है, हमने पहले लेक्चर में इसको जो है कोड करना बताया था, कि मतलब बताया था कि 6 को कौन सा अल्फाबेट में कौन सा लेटर से द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, 12 को, 18 को। तो बस यही कर देना है कि 6 को दोस्तों किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो वो है दोस्तों F। 12 के लिए दोस्तों हमारा हो जाता है L, 18 के लिए दोस्तों हमारा हो जाता है R, 9 के लिए दोस्तों 9 को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, 8 को दोस्तों हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, और वहीं पर दोस्तों 15 को दोस्तों हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा कोड बन के आ गया F, L, R, I, H और O। अब दोस्तों इसको हम अपने ऑप्शन के थ्रू मैच करवाते हैं। तो दोस्तों देखिए FLRIHO, FLRIHO दोस्तों, यहां पर हमारा A फॉर अमेरिका पहला वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। तो इसी तरीके से दोस्तों इसमें जो है अक्षरों का कोड क्रम व्यवस्था अर्थात +3 -3 अल्टरनेट। अब जैसे दोस्तों इसमें क्या होगा इस टाइप के प्रश्न में, कि अब जैसे मान लीजिए अगर ऐसे कोई प्रश्न लिखा रहेगा तो हो सकता है उसमें प्लस का 5 हो, मतलब पहले वाले लेटर में +5 ऐड किया गया हो, दूसरे वाले में -5 हो जाएगा, इसी तरीके से +5 -5। तो ये दोस्तों हमारा है अक्षरों का कोड क्रम व्यवस्था में घटते और बढ़ते अर्थात मिश्रित रूप में। तो चलिए दोस्तों हम अपना दूसरा वाला इसमें टॉपिक लेते हैं। तो आइए दोस्तों अब इसमें हम जो अपना दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, विपरीत अक्षर के साथ कोडिंग करना। और विपरीत अक्षर के साथ कोडिंग करने के दोस्तों हमने बताया है कि इसमें जो है क्या होता है, जैसे दोस्तों 13, जैसे टोटल 26 अक्षर होते हैं, तो 1 से लेकर सबसे पहले क्या करिए 13 तक लिख लीजिए, इसके बाद रिटर्न आ जाइए कहां से, 14 से लेकर 26 तक। तो इस तरीके से दोस्तों विपरीत अक्षर जो हमें मिलते चले जाते हैं। और इसके लिए दोस्तों हमने अच्छा सा एक तरीका और इसको याद करने की जो ट्रिक है वो अपने लेक्चर नंबर 1 में हमने दिया है। तो अगर आपको जो है कंफ्यूजन हो या समझने में कोई समस्या हो तो आप सबसे पहले जाके रीजनिंग का लेक्चर नंबर 1 देखिएगा, उसके बाद फिर आप इसे देखेंगे तो ये इजीली समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों हम इसकी कोड को जो है फाइंड करते हैं कि यहाँ पर कह रहा है जैसे क्रोमैटिक का कोड ये दिया गया है दोस्तों, तो यहाँ पर किस तरीके से कोडिंग किया गया है सबसे पहले वो फाइंड करेंगे। जब वो रिलेशन हमें पता चल जाएगा तब सेम वही रिलेशन दोस्तों हम यहाँ पर जनरेशन वाले में लगा देंगे और हमारा जो है कोड बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सबसे पहले लिखा गया है क्रोमैटिक, CHROMATIC, और इसको लिखा क्या गया है दोस्तों X, S, I, L, N, Z, G, R, X। ठीक है दोस्तों, तो अब पूछ रहा है जनरेशन का कोड क्या होगा। जनरेशन का, तो जनरेशन को लिख लीजिए दोस्तों JENERATION, जनरेशन। अब दोस्तों चूंकि देखिए यहां पर हमने लिखा है विपरीत अक्षर के साथ कोडिंग करना। अब दोस्तों एग्जाम में तो ये नहीं लिखा रहेगा ना कि विपरीत अक्षर वाला कोड है ये, तो यहां पर हमें पता करना होगा दोस्तों कि कैसे हम पता करेंगे कि विपरीत अक्षर वाला कोड है दोस्तों। तो इसीलिए हमने जो ट्रिक बताया है उससे आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये विपरीत अक्षर वाली कोडिंग ही है। और वहां पर याद करने का भी दोस्तों लाजवाब तरीका हमने बताया है। तो जैसे दोस्तों यहां पर हमने कहा था C का उल्टा X होता है, इसके लिए हमने वर्ड जो है एक बताया था क्रैक्स, या फिर जो है ऐसे करके कुछ एक वर्ड्स बताया था। ऐसे यच का उल्टा दोस्तों यस होता है, इसके लिए हमने कहा था हस, याद कर लीजिए। आर का उल्टा आई होता है, तो इसके लिए दोस्तों हमने कहा था इंडियन आर्मी वर्ड, याद कर लीजिए। यल का उल्टा ओ होता है, इसके लिए लायन बताया था दोस्तों। यम का उल्टा यन होता है, इसके लिए मैन वर्ड हमने बताया था। ए का उल्टा जेड होता है, इसके लिए हमने कहा था आजाद वर्ड, याद कर लीजिए।
जी का उल्टा टी होता है, इसके लिए दोस्तों हमने कहा था जीटी रोड याद कर लीजिए। आई का उल्टा आर अर्थात इंडियन आर्मी वर्ड याद कर लीजिए। और यहाँ पर फिर देखिए दोस्तों, तो रिपीट हुआ सी का उल्टा एक्स, क्रैक्स, CREX करके क्रैक्स याद कर सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों, इसी सेम तरीके से हम यहाँ पर कोड बनाते हैं। तो दोस्तों जी का उल्टा आप याद कैसे करेंगे दोस्तों, जीटी रोड से, जीटी रोड जानते हैं एक रोड है जीटी रोड, तो जी का उल्टा टी हो जाएगा दोस्तों, तो यहां पर टी हो गया। ई के लिए दोस्तों हमने कहा था इवन वर्ड याद कर लीजिएगा, इवन मतलब ई का दोस्तों हो जाएगा वी। इसी तरीके से दोस्तों यन का याद करने के लिए हमने कहा था मैन, मैन तो इसका यन हो जाए, मैन यन का यम हो जाएगा दोस्तों। फिर आ गया ई इवन, इसका बी हो जाएगा। आर के लिए दोस्तों हमने कहा था इंडियन आर्मी, तो दोस्तों आई और आर इंडियन आर्मी, तो इसका हो जाएगा आई। ए के लिए दोस्तों हमने वर्ड कहा था आजाद, आजाद, तो देखिए ए का उल्टा दोस्तों जेड हो जाएगा। फिर यहां पर दोस्तों हमारा है टी, और टी का दोस्तों हमने आपको बताया था जीटी रोड, ठीक है दोस्तों। तो जी का टी का उल्टा जी, ऐसे भी कह सकते हैं दोस्तों, जैसे यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना है, जैसे जी का उल्टा टी तो टी का उल्टा जी, ठीक है। आइए दोस्तों, उसके बाद फिर हमारा आ गया आई, तो यहां पर इंडियन आर्मी आई का उल्टा हो जाएगा आर। यल का ओ है दोस्तों, यहां पर लॉयन बताया था तो ओ का हो जाएगा यल। और फिर यहां पर दोस्तों आ गया हमारा यन, और इसके लिए हम मैन याद कर सकते हैं। तो दोस्तों इस नियम को अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप लेक्चर नंबर 1 जाके वहां पर देखिए, आपको वहां पर पूरा नियम से हमने बताया है। तो दोस्तों इस तरीके से जनरेशन का कोड मिल गया दोस्तों। और इस जनरेशन का कोड क्या बना दोस्तों, अब बस सबको एक साथ लिखना है। जैसे इसको लिख दीजिए TVMVIZGRL और यम, ये दोस्तों हमारा जनरेशन का कोड बन के आ गया। तो चलिए दोस्तों अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है एक अक्षर से 2 अक्षर की कोडिंग, और ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कैसे किया जाता है दोस्तों, सबसे पहले आइए रिलेशन ढूंढते हैं डॉग का, किस तरीके से जो है कोडिंग किया गया है कि ये हो गया है। तो अगर ये रिलेशन आपको पता चल जाएगा तो उसी तरीके से हम इजिली दोस्तों कैट का भी कोड कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले लिख लीजिए डॉग को DOG। अब देखिए एक अक्षर से 2 अक्षर की कोडिंग, और दोस्तों देखिए यहाँ पर कितने 3 अक्षर है, 1 2 3, और कोडिंग हुई है 1 2 3 4 5 6। तो हो गया ना दोस्तों, एक अक्षर से 2 अक्षर जनरेट हो रहे हैं। जैसे यहां से बी और सी, ओ से दोस्तों यम और यन, जी से दोस्तों आ रहा हमारा ई और यफ। अब कैसे ये फाइंड हुआ दोस्तों, तो जैसे देखिए यहां पर डी में से अगर हम -2 करेंगे, डी में से क्या निकालेंगे दोस्तों -2, अर्थात 2 स्थान पीछे आएंगे तो हमें बी मिलेगा, और 1 स्थान पीछे आएंगे दोस्तों तो हमें सी मिलेगा। इसी तरीके से ओ में दोस्तों क्या है, अगर हम यहां से 2 स्थान पीछे आएंगे, ओ के 2 स्थान पहले तो हमें मिलेगा यम, और 1 स्थान पीछे आएंगे दोस्तों तो हमें मिलेगा यन। इसी तरीके से दोस्तों यहां पर 2 स्थान पीछे आएंगे तो ई, और 1 स्थान पीछे आएंगे तो यफ। इसी तरीके से कोडिंग हो सकती है। या फिर दोस्तों आप कर क्या सकते थे, नंबर द्वारा प्रेजेंट कर लीजिए तो थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे बी और यहां पर होता है 2 और यहां पर होगा 3। तो अब देखिए दोस्तों 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 मिलेगा, और 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 मिलेगा। तो नंबर शो करके भी आप जो है कोडिंग कर सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों आइए हम कैट की कोडिंग करते हैं, कैट की। तो यहां पर भी दोस्तों वही सीक्वेंस चलेगा, थोड़ा सा और बड़ा लिख देते हैं जिससे कि स्पेस हमारे पास पर्याप्त रहे। तो यहां पर दोस्तों -1 -2 -1, सेम सीक्वेंस वही लेकर चलना है, -2 -1 -2 -1। तो दोस्तों सी में से, अर्थात जैसे सी का प्लेस क्या है 3, अब 3 में से 2 निकालेंगे दोस्तों तो हम कहां पर आ जाएंगे, ए पर, ठीक है। और अगर हम 1 माइनस करेंगे दोस्तों तो कहां पर आएंगे, बी पर। इसी तरीके से दोस्तों यहां पर देखिए इसका प्लेस क्या है 1,
अब दोस्तों इसका भी हमने एक तरीका बताया था आपको, एक सूत्र के भी माध्यम से बताया था, क्योंकि दोस्तों अगर हम ए के 2 स्थान पीछे जाएं तो ए हमारा पहला लेटर है, तो अगर हमको पीछे जाना है दोस्तों, तो अब अगर आपको पता नहीं है तो आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए करना क्या होगा दोस्तों, हम 26 से रिपीट करना शुरू कर देंगे, मतलब कि ए के पीछे फिर हम 26 से वापस आना शुरू कर देंगे। तो ऐसे ही अगर दोस्तों हम 2 पीछे करेंगे तो 26 और इसके बाद क्या मिलेगा दोस्तों 25, तो यहां से हमारा आ जाएगा y, और एक स्थान पीछे करेंगे दोस्तों तो हमें मिलेगा z। इसी तरीके से दोस्तों t की बात अगर हम करें तो t में से अगर दोस्तों हम 2 निकालेंगे तो हमें मिलेगा r, और t में से दोस्तों अगर हम 1 माइनस करेंगे, ठीक है, मतलब एक स्थान पीछे आएंगे तो हमें मिलेगा दोस्तों यस। या दोस्तों यहां पर एक तरीका और देखिए, जैसे देखिए यहां पर ऐसे सीक्वेंस बना था, ऐसे कोड बना था BCD MNO, ठीक है, उसके बाद EFG, उसी तरीके से दोस्तों ABC, और यहां पर YZARST, इस तरीके से भी दोस्तों बना सकते थे। तो इस तरीके से दोस्तों कैट का जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा ABYZRS, और ये हमारा दोस्तों आंसर है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्तों यहां पर इसमें जैसे अभी इसके पहले हमने पढ़ा एक अक्षर से 2 अक्षर की कोडिंग, यहां पर दोस्तों क्या होगा 2 अक्षर से 1 अक्षर की कोडिंग। जैसे देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 लेटर है और यहां पर 3, अर्थात 2 अक्षर से 1 अक्षर का कोड बनाया गया है। जैसे दोस्तों सबसे पहले हम लिख के आपको बताएं GARDEN, तो दोस्तों इससे और इससे मिलाकर H बनाया गया, इससे और इससे मिलाकर दोस्तों V बनाया गया, इससे और इससे मिलाकर दोस्तों यस बनाया गया। अब ये कैसे बना, सबसे पहले तो हमें ये पता करना है। तो दोस्तों देखिए G का प्लेस अगर देखिए दोस्तों तो ये 7 होता है और इसका 1 होता है, दोनों को अगर हम दोस्तों प्लस कर दे तो क्या मिलेगा 8, और 8 का जो होता है H। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम R की बात करें तो R का प्लेस 18 और D का 4, और 18 और 4 करने पर दोस्तों आता है 22, और 22 के लिए लेटर प्रेजेंट होता है V। इसके बाद दोस्तों इसी तरीके से हम इसका 5 और N का दोस्तों 14, और 14 और 5 दोस्तों होता है 19, और 19 के लिए जो भी लेटर यूज किया जाता है वो है यस। तो रिलेशन पता चल गया। सेम इसी तरीके से दोस्तों हम ब्राइट के लिए करते हैं BRIGHT। तो दोस्तों देखिए B के लिए अगर हम बात करें तो B का दोस्तों होता है 2 और R का दोस्तों होता है 18, तो 18 और 2 को ऐड करेंगे दोस्तों आएगा 20, और 20 के लिए जो दोस्तों हम लेटर यूज करते हैं वो है T। इसी तरीके से दोस्तों I के लिए 9 और G के लिए 7, तो 9 और 7 हो जाएगा दोस्तों 16, और 16 के लिए यूज करते हैं दोस्तों हम P। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए 8 दोस्तों, T के लिए होता है 20, और 20 और 8 मिलकर दोस्तों हो जाएगा 28। यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि दोस्तों क्या है 28 और 28 को दोस्तों, अब चूंकि लेटर कितने होते हैं 1 से 26, तो 28 को लिख सकते हैं दोस्तों 26 + 2, मतलब 26 पे जैसे ही हम A से Z पहुंच जाएंगे, इसके बाद Z के आगे फिर से हम रिपीट करेंगे, कहां से A से रिपीट करना शुरू करेंगे, तो 2 अर्थात B मिल जाएगा दोस्तों इसके लिए। तो इस तरीके से हम कोडिंग करेंगे, तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं 26 + 2, और 26 + 2 मतलब Z, उसके बाद A 1 और B 2, इसके लिए हो जाएगा दोस्तों B। तो इस तरीके से जो इसका कोड बनेगा वो TPB बनेगा दोस्तों। इसका कोड क्या हो गया TPB। तो चलिए दोस्तों हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो आइए दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है वो भी बहुत लाजवाब है। जैसे दोस्तों इसमें करना क्या होगा, सबसे पहले बता दें टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक का नाम है दोस्तों अक्षरों के स्थानों में परिवर्तन द्वारा कोडिंग करना। जैसे दोस्तों हमने एक उदाहरण लिया, कह रहा लिपर्ड का कोड। दोस्तों लिपर्ड का कोड हमें ये दिया गया है और हमें एलिगेटर का कोड पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें क्या किया गया पूरे के पूरे लेटर को पलट दिया गया है दोस्तों। जैसे देखिए लिपर्ड का अगर हम लिपर्ड को लिखें LEOPARD, तो पूरे के पूरे शब्द को पलट दिया गया है, अर्थात
उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए आप दोस्तों, कहां से, DRAOEL। देखिए दोस्तों DRA, यहां पर दोस्तों पी छूट गया, सॉरी, APOEL। इसी तरीके से दोस्तों हम एलिगेटर को भी क्या करेंगे, एकदम पूरा का पूरा शब्द पलट देंगे। जैसे देखिए क्या है, एलिगेटर ALIGATOR। तो इसका कोड बनाने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, एकदम यहां से लिखना शुरू कर देंगे। जैसे क्या होगा हमारा ROT, इसके बाद AGILA। तो ये दोस्तों बहुत ही आसान होता है। चलिए दोस्तों हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस बार जो हमारा टॉपिक है वो है अक्षरों का स्वयं से कोड मानकर कोड प्राप्त करना। अर्थात हम स्वयं से ही कोड बना लेंगे। और इसके अंतर्गत दोस्तों हमने एक प्रश्न भी लिया है। इसमें होता क्या है दोस्तों कि दो शब्द आपको दिए रहेंगे। जैसे देखिए ये दिया गया है जाम्बिया और कनाडा, और इसका कोड हमें दिया गया है दोस्तों, इसका कोड हमें दिया गया है। इस तरीके से दो शब्दों के कोड दिए रहेंगे और एक तीसरे शब्द का कोड हमसे पूछा जाएगा दोस्तों। इसको किस तरीके से हम कोड देंगे, आइए देखते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, हमको जरूरत है INDIA का कोड फाइंड करना है, इंडिया का, ठीक है। तो दोस्तों इसमें देखिए आई के लिए कौन सा वर्ड कोड बनाया गया है, W, ठीक है दोस्तों। यन के लिए तीसरे स्थान पर है, तो जैसे कि तीसरे स्थान पे Y है। फिर डी के लिए दोस्तों देखिए तो यहां पर S है। फिर दोस्तों हमारा I है, तो I के लिए W हो जाएगा। और A के लिए दोस्तों देखिए दोस्तों A यहां पर भी है और इसमें भी है, जहां जहां पर A है वहां पर R है, तो A के लिए दोस्तों हो जाएगा R। तो इस तरीके से इसका जो कोड बनेगा दोस्तों, I के लिए यूज कर लेंगे हम W, N के लिए दोस्तों हम यूज कर लेंगे Y, D के लिए दोस्तों वर्ड यूज करेंगे, सब लेटर यूज करेंगे यस, I के लिए दोस्तों फिर हम यूज करेंगे W, और A के लिए दोस्तों हमारा हो जाएगा R। इस तरीके से इंडिया का जो कोड फाइंड हुआ है दोस्तों वो है WYSWR। तो इसमें दोस्तों स्वयं से, ये इसीलिए लिखा गया है यहां पर कि स्वयं से कोड मानकर कोड प्राप्त करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो आइए दोस्तों यहां पर देखिए जो टाइप है ये, इस टाइप में अंतिम अक्षर से कोडिंग करना शुरू करेंगे दोस्तों। जैसे कह रहा है लॉजिक का कोड दिया गया है ये, तो लॉजिक को लिखिए दोस्तों LOGIC, लॉजिक। और इसका कोड दोस्तों हमें दिया गया है BHFNK। तो अंतिम अक्षर से तात्पर्य क्या है दोस्तों, जैसे कोडिंग यहां से करना शुरू करेंगे। जैसे दोस्तों C का क्या हो गया B, I का क्या हो गया दोस्तों H, G का क्या हो गया दोस्तों F, O का क्या हो गया N, और L का क्या हो गया दोस्तों K। तो इस तरीके से अंतिम अक्षर से कोडिंग करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों ये तो पता चल गया कि अंतिम अक्षर से। अब आइए देखते हैं रिलेशन कैसा चल रहा है, कितने वर्ड्स माइनस हो रहे हैं या प्लस हो रहे हैं। तो C को दोस्तों हम रिप्रेजेंट करते हैं 3 से, I को दोस्तों हम 9 से, G को 7 से, O को दोस्तों 15 से, और L को दोस्तों हम 12 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए देखिए 3 में से -1 करेंगे तो 2 मिल जाएगा, मतलब कि यहां पर सबसे पहले ये कर लेते हैं, बाद में रिलेशन खोजेंगे। जैसे देखिए दोस्तों 3 का C के लिए 3 और B के लिए 2, तो 3 में से 1 निकालने पर हमें 2 मिल रहा है। इस तरीके से दोस्तों ये 9 है और यश का होता है 8, इसका मतलब यहां से भी हम क्या करेंगे -1 करेंगे। G का दोस्तों 7 है और F का दोस्तों होता है 6, तो यहां पर भी हमको -1 करना पड़ेगा। ऐसे ही दोस्तों O का होता है 15 और N का दोस्तों होता है 14, अतः यहां पर भी हमको -1 करना पड़ेगा। और L का दोस्तों हो गया है K और L का 12 और K का 11, तो यहां पर भी दोस्तों हमें माइनस करना पड़ेगा 1। अर्थात सेम इसी पैटर्न पे हम कलर का कोड देंगे दोस्तों। तो आइए यहां पर दोस्तों कर लेते हैं कलर के लिए CLER
के। तो दोस्तों कोडिंग कहां से होगा, अंतिम अक्षर से, यहां से शुरुआत होगा इस तरीके से। ई के लिए दोस्तों ये वाला हो जाएगा, यल के लिए दोस्तों ये वाला हो जाएगा, और सी के लिए दोस्तों ये वाला हो जाएगा। तो अब आइए दोस्तों इनको हम करते क्या है कि सबसे पहले अंकों द्वारा प्रदर्शित कर लेते हैं। जैसे देखिए के लिए दोस्तों होता है 11, आर के लिए दोस्तों होता है 18, ई के लिए दोस्तों होता है 5, यल के लिए दोस्तों होता है 12 और सी के लिए होता है 3। तो चलिए माइनस करते हैं। अब देखिए दोस्तों के में से 1 निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा 10, और 10 -1 करेंगे तो 10 आएगा, और 10 के लिए दोस्तों हम क्या देते हैं, 10 के लिए दोस्तों यहां पर हम देंगे आपका जे। हाँ दोस्तों जे, ठीक है। इसी तरह इजोटी वाले से दोस्तों, इजोटी से हम याद कर लिए EJOTY, 5 का डिफरेंस होगा, 5, 10, 15, 20, 25। अगर इजोटी वाला ट्रिक आपको समझना होगा दोस्तों तो आप हमारे लेक्चर नंबर 1 को देखिएगा जाकर। तो इस तरीके से दोस्तों 11 में से 1 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा जे। इस तरीके से दोस्तों आर है, आर 18, और 18 में से दोस्तों हम 1 माइनस करेंगे तो यहां से आ जाएगा हमारा क्यू अर्थात 17। इस तरीके से दोस्तों ई 5 में से दोस्तों हम -1 करेंगे, मिलेगा हमें 4, और 4 का कोड होता है दोस्तों डी। और यल के लिए दोस्तों होता है हमारा 12, और यहां पर 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों हमारा 11, और 11 के लिए दोस्तों आता है के। और इसी तरीके से दोस्तों अगर हम सी की बात करें तो वो 3 है, तो यहां से भी -1 करेंगे तो दोस्तों हमें मिलेगा 2, और 2 के लिए दोस्तों होता है बी। इस तरीके से दोस्तों क्लर्क का जो कोड बना वो बना JQDKB, ये है दोस्तों हमारा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जितने टॉपिक्स हमने स्टार्टिंग में बताए थे, हमने सारे टॉपिक्स पर एक एक प्रश्न और उनके क्वेश्चनों को किस तरीके से लगाएंगे विद एग्जाम्पल हमने आपको एक्सप्लेनेशन दिया। अभी दोस्तों अब हम इस कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड कुछ अच्छे प्रश्न जो किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे, अच्छे होंगे, उन सब क्वेश्चनों को हम अगले लेक्चर में आपके लिए लेकर आएंगे और उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर करवाएंगे दोस्तों। और अगर कुछ नियम, कुछ टाइप उसमें छूटा भी होगा तो उसी एग्जाम्पल के माध्यम से ही, उन्हीं प्रश्नों के माध्यम से हम उनको समझा देंगे अच्छे से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। अब हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में प्रश्नों के साथ मुलाकात करेंगे और इसके बाद एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, या दोस्तों कह सकते हैं एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों हम लोग आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारा मेहनत जाया ना जाए, हमारा मेहनत कुछ काम आए, इसके लिए आपको सिर्फ हमारा सहयोग करना है। और सहयोग करने के लिए दोस्तों आपको हमसे जुड़ने की जरूरत है। जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए दोस्तों, कमेंट्स करिए। इसी तरीके से दोस्तों इससे हमें फीडबैक मिलता है, फीडबैक से जैसे लाइक और कमेंट से एक एक्साइटमेंट अंदर आती है। इसकी वजह से हम लोग और एक्साइटेड होकर चीज़ों को, टॉपिक्स को पढ़ाते हैं और अच्छे अच्छे प्रश्नों को खोजकर आपके लिए लाते हैं। तो दोस्तों बस इतना हम कहना चाहते थे। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट डे पर मिलते हैं।